गन्ने के मंडप सजाएंगे हम, विष्णु तुलसी का विवाह रचाएंगे हम। आप भी होना खुशियों में शामिल, तुलसी का विवाह मिलकर कराएंगे हम। तुलसी विवाह की शुभकामनाएं, तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे दोस्तों। ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः। देव उठानी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। उठो देव हमारे, उठो इष्ट हमारे, खुशियों से आंगन भर दो। जितने मित्र गण रहें सुख दुख के सहारे, उन्हें खुशियों से भर दो। भगवान श्री हरि राजा बलि के राज्य से विश्राम कर बैकुंठ लौटे थे। इस दिन तुलसी विवाह का पर्व भी संपन्न होगा दोस्तों। श्रद्धा पूर्वक की हुई इस एकादशी से आपके पूर्व जन्म के सभी पाप मिट जाएंगे। और इस एकादशी में पूजा पाठ जो लोग भी पूरे ध्यान से करेगा, उन्हें 1000 गौदान के फल के बराबर पुण्य मिलेगा। देव उठानी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संतोषी रावाज व्लॉग में। तो सभी को राधे राधे। तो दोस्तों, मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के समक्ष 4 तारीख को वीडियो लेके आऊँगी। तो आज तो सिर्फ मैं कथा का वीडियो लेके आई हूँ, और उसके तुरंत बाद में जैसे ही मेरी ये वीडियो अपलोड होगी और उसके बाद में तुलसी विवाह जो मैं करूँगी उसका वीडियो उसके 1-2 घंटे बाद ही अपलोड करूँगी। तो जिन्हें तुलसी विवाह नहीं आता करना, जो लोग पहली बार करेंगे, तो मेरे फ्रेंड और मेरे दोस्तों, मेरा जो मैं वीडियोस डालूँगी उसे ज़रूर देखना। उसमें मैं पूरा जैसे मैं खुद करती हूँ वो मैं ज़रूर डालूँगी और आपसे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखना। तो आज का वीडियो है देव उठानी प्रबोधनी एकादशी की कथा। तो चलिए मैं आपके समक्ष इनकी कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। न्यू फ्रेंड्स का स्वागत है मेरे चैनल पर और मेरे व्लॉग पर। तो जितने भी नए सब्सक्राइबर मेरे इस वीडियो से जुड़ रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही धार्मिक चीज़ों से आपको जोड़ती रहूँगी। और आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखना। तो आज मैं आपके समक्ष प्रबोधनी एकादशी की कथा कहती हूँ। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, इसको सुनने मात्र से ही 100 गौदान के फल के बराबर पुण्य मिलता है। तो चलिए मैं आपके समक्ष अथ प्रबोधनी कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी का महात्म्य कहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को दूर करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनाएं। भागीरथी गंगा मनुष्यों को तब ही फल देती है, अब तक कि कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्र अश्वमेघ 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिताजी, एक संध्या को भोजन करने से तथा रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, उसे आप समझाएं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय को भोजन करने से 1 जन्म का पाप दूर होता है। सायंकाल भोजन करने से 2 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उपवास से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्प्राय है, वह वस्तु प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधनी एकादशी के प्रभाव से सुमेर पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों का वह प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में ही
नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस एक प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। हे मुनिवर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करता है उनको सुमेरु पर्वत के समान अटल फल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक को जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आस की जा सकती है वह सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्म को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह ज्ञानवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मनुष्य पुनः जन्म लेता है। इसके व्रत के प्रभाव से कामिक, वाचिक और मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम आदि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने वाले यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्र गुण अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है यह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके सारे पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनाते हैं वह अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्र गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपदान का फल मिलता है। जो मनुष्य की भक्ति पूर्वक कथा बाचने वाले ब्राह्मण की यथा चित्त पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं वह उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी का व्रत का विधान कहिए और ऐसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाएं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुएं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनती करनी चाहिए, हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसीलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत आरंभ करना चाहिए। इस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृष्णता को त्याग कर बहुत से फूल, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका पुण्य समस्त दान आदि से करोड़ों गुना फल अधिक है। जो मनुष्य अगस्त के फूल से भगवान की पूजा करते हैं वह अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो मनुष्य इस मास में तुलसी जी का दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं, तर्पण करते हैं अथवा सेवा करते हैं, वो हजारों कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं, वह प्रलय के अंत तक विष्णुलोक में रहते हैं। जो भगवान के कदम्ब के फूल से पूजा करते हैं, वह यमराज के दुखों को नहीं पाते। समस्त मनोवांछाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कदम्ब के फूलों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनके कदम्ब के फूलों से पूजा की जाए तो बात ही क्या। जो गुलाब के फूल से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो आदमी बकुल और अशोक के फूल से भगवान की पूजा करते हैं, वह अंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो आदमी विष्णु की सफ़ेद और लाल कनेल के फूलों से पूजा करते हैं, जो आदमी बकुल और अशोक के फूल से भगवान की पूजा करते हैं, वह अंतकाल तक शोक से रहित होते हैं। जो आदमी विष्णु की सफ़ेद और लाल कनेल के फूलों से पूजा करते हैं, उन पर भगवान 4 युगों तक प्रसन्न होते हैं। जो आदमी भगवान की पूर्व दल से पूजा करते हैं, उसे पूजा का 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान के समीप वैसे ही पूजा करते हैं, वह भगवान यमराज के मार्ग की सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपाक फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वह आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस तरह रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करते हुए घर में भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर मीठा वाक्यों द्वारा सभा करनी चाहिए। उसके उपरांत भोजन, गौ और दक्षिणा की से गुरु की सेवा करनी, पूजा करनी चाहिए। जो वासु होती है, उन नियमों को ब्राह्मण के सामने छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन कराएं, उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि में स्नान करते हैं, उन्हें दही शहद दान करना चाहिए। जो फल की आशा करते हैं, उन्हें फल दान करना चाहिए। जो इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं, उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया दान करनी चाहिए। जो पुरुष मौन धारण करते हुए उन्हें तिल, कंठा और स्वर्ण दान करना चाहिए। जो बालों को धारण करते हैं, उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में पानहा धारण नहीं करते, उन्हें उपनाह दान करना चाहिए। जो इस मास नमक त्यागते हैं, उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। जो नित्य प्रति मंदिरों में दीप जलाते हैं, उन्हें स्वर्ण या तांबे के दिए बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो चतुर्मासी व्रत में किसी वस्तु का त्याग कर देते हैं, उन्हें उस दिन पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको अनंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मासी व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर लेते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिन पुरुषों का व्रत खंडित हो जाता है, वह नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनता है और पढ़ता है, उसे गौ दान का फल मिलता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके समक्ष ये प्रबोधिनी एकादशी की कथा का वर्णन किया। आप लोगों को कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लिखिएगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, जो भी नए सब्सक्राइबर मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इसी तरह मैं आपके समक्ष धार्मिक चीज़ें लाती रहूँगी और अपने घरेलू और ब्लॉग, घूमने आदि के वीडियोस आपके समक्ष दिखाती रहूँगी। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो प्लीज़ अब मुझे आगे दीजिए। मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। ये सेकंड पार्ट है एकादशी का, प्रबोधिनी एकादशी का, देव उठानी एकादशी का। तो मिलते हैं इसके तीसरे व्लॉग में, तीसरे कथा में या तुलसी विवाह में। तो चलिए, इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और
हंसते रहिए, हंसाते रहिए और मेरी कथा इसी तरह सुनते रहिए। मिलते हैं तुलसी विवाह के वीडियोस में। तब तक संतोषी रावत को आज्ञा दीजिए। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।